स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंगुलर सॉल्यूशन। आज की वीडियो में अपन सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है, उनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले अपन सिंगुलर सॉल्यूशन की जो डेफिनेशंस है उनको डिस्कस करेंगे कि विचित्र हल, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन विचित्र हल। ये विचित्र हल होते क्या है और इनको अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी जो सॉल्यूशन, जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन हो सकते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं। जो अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, पीछे की वीडियोस में शुरुआत में जब अपन ने अवकल समीकरण को जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको इसके 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में भी आपको बताया था। उनमें से एक होता है अपना सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो जब भी अपन किसी इक्वेशन को सरल करते हैं, अपने पास इक्वेशन के अंदर जो हाई डिग्री इक्वेशंस होती है उनके अंदर है अपने पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है x, दूसरा होता है y और तीसरा होता है p। इन तीनों पर ही बेस्ड अपन ने जो क्लोरेट इक्वेशन जो सरल की थी, उस क्लोरेट इक्वेशन को सरल करने के बाद जो अपने को सॉल्यूशन प्राप्त होता है, उस सॉल्यूशन को अपन यहाँ पे विचित्र हल की फॉर्म में यहाँ पर जान सकते हैं। और विचित्र हल निकालने के लिए उसके अलावा भी अपने को कुछ और जो प्रोसेसर है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो विचित्र हल के लिए पहली जो चीज होती है वो अपने को क्या निकालनी होती है, यहाँ पे क्लोरेट इक्वेशन जो है उससे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो जनरली अपना जो गिवन फंक्शंस होता है वो किस फॉर्म में होता है, f होता है x, y और p इजिकल्स टू 0। इस फॉर्म में जो अपना कोई भी गिवन फंक्शन होता है, या अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो वक्र है, कोई भी अवकल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में अपने को गिवन होती है। जब इसको अपन सरल करते हैं तो इसका जो हल होता है वो क्या होगा अपने पास, इसका हल अपन कहाँ से निकालेंगे, क्लोरेट इक्वेशन से निकालेंगे। तो इसका हल जो होगा वो क्या होगा, x, y और p की जगह क्या पुट कर देते हैं अपन, c पुट कर देते हैं। तो ये जो चीज है ये अपने विचित्र हल के जो अंतर्गत है वो आता है। ठीक है, ये जो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, अपने पास यहाँ पे c के जैसे जैसे अपन c के मान चेंज करते जाएंगे, अपने पास जो वक्र है या जो अपन कर्व कह सकते हैं, कर्व की जो वैल्यू है, कर्व का जो चेंजेज है, कर्व के अंदर क्या आ जाएगी, इसमें चेंजेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये एक पूरे कुल को, वक्र के, किसी भी वक्र के एक पूरे कुल को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको अपन एनवेलोप बोल सकते हैं। तो ये जो एनवेलोप होता है मतलब बहुत सारे जो वक्र है उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। ये जैसे जैसे अपन c की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे अपने वक्र भी जो होगा वो अपना चेंज होता जाएगा। तो कर्व चेंज होगा तो ये अपने क्या हो जाएगा, कर्व का एक कुल के रूप में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं और उसको क्या बोल सकते हैं, अपन एनवेलोप बोल सकते हैं। तो ये जो होगा ये अपना विचित्र हल के अंतर्गत यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, विचित्र सिंगुलर सॉल्यूशन अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो विचित्र हल है उसको निकालने के लिए अपनी जो प्रोसीजर है वो क्या रहती है, यहाँ पर अपन विचित्र हल जो है वो 2 तरीके से निकालते हैं और उन दोनों प्रोसेसर को फॉलो करते हुए अपने को यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले यहाँ पे अपन विविक्त कर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर। विचित्र हल निकालने के लिए अपन डिस्क्रिमिनेटर के बारे में अपन बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, अपनी जो गिवन अवकल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए जैसे अपनी जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है x, y और p। ये अपनी जो गिवन अवकल इक्वेशन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो पहले अपन इसके क्लोरेट इक्वेशन की हेल्प से क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल f x ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास में 2 विविक्त कर निकलेंगे। पहला निकलेगा p विविक्त कर, वो देखे कैसे निकालते हैं। p विविक्त कर के लिए जो अपना गिवन फंक्शन होता है उसका p की रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
और उसको क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं और वहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, P को क्या करते हैं वहाँ से हटाते हैं, P को वहाँ से रिप्लेस करते हैं, P की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल के जो अपनी गिवन अवकल इक्वेशन होती है उसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, P डिस्क्रिमिनेटर यहाँ पर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो होता है C डिस्क्रिमिनेटर। तो C डिस्क्रिमिनेटर के अंदर क्या होता है, अपना जो फंक्शन आता है उस फंक्शन को अपन किसकी रेस्पेक्ट में करवाएंगे, C की रेस्पेक्ट में करवाएंगे, C विविक्त कर, C विविक्त कर। तो यहाँ पे अपन डेल एफ बाई डेल सी इक्वल्स में 0, सॉरी एफ नहीं होगा, अब क्या होगा, फाई होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा जो इसके चेंजेज होने के क्लोरेट इक्वेशन के बाद में जो सॉल्यूशन अपने को फाइंड आउट होगा वो ये वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर C का जो अलग अलग मान है वो यहाँ पर अपन पुट करें, C की जो इस यहाँ से अपन P को विलुप्त करेंगे, P विलुप्त, P को हटाएंगे और यहाँ से अपन किसको हटाएंगे, C को हटाएंगे और वहाँ से अपन जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो है यहाँ पर इसके जो है वो 2 फॉर्म में डिफाइन हो सकते हैं, पहला P विविक्त कर और दूसरा यहाँ पर C विविक्त कर की फॉर्म में। ठीक है, अब इन विविक्त कर के अलावा इसके जो बिंदु पथ होंगे या अपन कह सकते हैं इसके जो अपने पास में डायग्राम होंगे, वो बिंदु पथ होंगे, वो किस तरीके से होंगे, तो वो इसके जो बिंदु पथ होंगे वो 3 तरह के होंगे, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। जब इनकी अलग अलग वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से अपने पास में यहाँ पर जो है वो विविक्त कर डिफाइन, इनके जो बिंदु पथ है वो भी डिफाइन होंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु पथ जो होता है वो होता है स्पर्श बिंदु पथ, स्पर्श बिंदु पथ, टेक लोकस। यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है अपना स्पर्श बिंदु पथ, ये किस तरह से किस कंडीशन में बनता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो स्पर्श बिंदु पथ होता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि P की जो 2 वैल्यूज एक जैसी अपने को प्राप्त हो जाए। अगर P के 2 मान अपने को एक जैसे प्राप्त हो जाते हैं तो उस कंडीशन में अपने को जो बिंदु पथ मिलता है वो कौन सा बिंदु पथ मिलेगा, स्पर्श बिंदु पथ यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो विविक्त कर होगा वो भी कौन सा होगा, अपना P विविक्त कर। तो यहाँ पे लिखेंगे P विविक्त कर के संबंध में, अगर इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें तो P विविक्त कर के संबंध में P के जो अलग अलग मान, P के जो मान है, P के 2 मान समान है। P विविक्त कर के संबंध में P के 2 मान समान हैं, 2 मान समान हैं तो प्राप्त बिंदु पथ स्पर्श बिंदु पथ होगा, स्पर्श बिंदु पथ होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो इसकी होती है टेक लोकस, इसको अपन बोलते हैं स्पर्श बिंदु पथ को बोलते हैं अपन टेक लोकस। ठीक है, स्पर्श बिंदु पथ के अंदर अपना क्या होता है, P विविक्त कर के अंदर जो अपने जो 2 मान होते हैं P के वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तब अपन उसको बोलते हैं P विविक्त कर। अब दूसरा जो होता है इसका नोड बिंदु पथ, नोड बिंदु पथ कह सकते हैं या पाथ बिंदु पथ इसको भी बोल सकते हैं, नोड लोकस या पाथ बिंदु पथ। अब ये किस कंडीशन में होता है देखते हैं। दूसरा होता है पाथ बिंदु पथ, नोड लोकस।
तो ये जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है, इसमें अपन जो बात करेंगे वो सी विविक्त कर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी विविक्त करके अगर दो मान एक जैसे हो जाते हैं तो तब ये जो बनाएगा वो किसको बनाएगा, नोड को यहाँ पर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सी विविक्त करके संबंध में सी के दो समान मान, सी के दो समान मान किसी एक नोड के अंदर क्या होंगे, ये निहित होते हैं। किसी नोड में निहित होते हैं। निहित होते हैं, अतः इन्हें अपन क्या कहेंगे, पात बिंदुपत कहेंगे। अतः इन्हें पात बिंदुपत है कहते हैं। जो कंडीशन होगी हो क्या आ जाएगी, यहाँ पे पात बिंदुपत की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, अगर सी विविक्त कर के संबंध में अगर अपना सी के कोई दो वैल्यूज अपने पास एक जैसी है तो ये कौन सा हो जाएगा, पात बिंदुपत यहाँ पे डिफाइन है हो जाएगा नोड। अब थर्ड जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड भी अपना सी विविक्त करके बारे में ही होता है। थर्ड होता है अपना उभयाग्र बिंदुपति या कस्प लोकस। ठीक है, उभयाग्र बिंदुपति या कस्प लोकस, उसके अंदर भी सी के जो बिंदुपत, सी के जो समान मान होते हैं वो किसी उभयाग्र के अंदर, मतलब उभरे हुए भाग, उभयाग्र मतलब आगे से जो उभरा हुआ भाग होता है उसके अंदर निहित होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन थर्ड जो बात करेंगे वो करेंगे उभयाग्र बिंदुपत या हिंदी में बोले तो कस्प लोकस, सॉरी इंग्लिश में बोले तो कस्प लोकस। अब उभयाग्र बिंदुपत के अंदर क्या होता है, जैसे अपना पात बिंदुपत के अंदर क्या होता है, सी के दो मान समान होते हैं, वैसे ही इसके अंदर उसमें सी के दो मान समान किसी नोड के अंदर निहित होते हैं और इसमें किसी उभयाग्र के अंदर निहित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी के दो समान मान किसी उभयाग्र में निहित हो तो प्राप्त बिंदुपत उभयाग्र बिंदुपत होगा। उभयाग्र बिंदुपत होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन जो सिंगुलर सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर अपने जो बिंदुपत है उनको अपन इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपन ने सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। कल अपन इन सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।